भजन संहिता 121 का 7 कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, है ना। परमेश्वर जो है, परमेश्वर आपकी सारी विपत्ति से, है ना, दिन के, दोपहरी के, रात के, कभी भी, है ना, कोई भी समय में अगर आपको विपत्ति आता है तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि क्या करेगा, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। जब आप परमेश्वर में हैं, जब आप परमेश्वर को मानते हैं, जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के चल रहे हैं, जब आप परमेश्वर की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, है ना। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, है ना। आते जाते क्या करेगा, आपकी प्राण की रक्षा करेगा। आज ईश्वर के बहाने, है ना, आज ईश्वर के बहाने लोग मिलने जा रहे हैं, है ना। कहाँ जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा, है ना। कहाँ जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, है ना, कि हम ईश्वर से जाके मिलेंगे, या फिर हम, मेरा पाप धुल जाएगा, मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, या हम ईश्वर के निकट जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, है ना। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। लेकिन आज कितनी ऐसे न्यूज में घटनाएं सामने आ रही है और संसार में ये चल रहा है कि लोग ट्रेन में मर जा रहे हैं, है ना। वो जा तो रहे हैं पाप धोने के लिए, लेकिन अपना जीवन से ही हाथ धो के बैठ जा रहे हैं। सोचिए, कौन सा ये विडंबना है, या कौन से ऐसे ईश्वर से, भगवान से, खुदा से मिलने जा रहे हैं, या अपने पापों का क्षमा करने के लिए वहाँ स्नान करने जा रहे हैं, कि रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। सोचिए, है ना। भीड़ में पता चला कि भगदड़ में दे बच्चे का जान चला गया, माँ का जान चला गया, है ना। ट्रेन में आज इतना भीड़ चल रहा है कि मतलब घुसने का जगह नहीं है, वॉशरूम यूज करने का जगह नहीं है। सोचिए, वॉशरूम में आदमी भरा हुआ है ना। ट्रेन में बैठने का जगह नहीं है, बैठने छोड़ दिए, खड़ा होने का जगह नहीं है। जैसे तैसे लटक के आदमी क्या कर रहा है, जा रहा है। सोचिए, ये कौन सा ईश्वर, ये कौन सा भगवान, ये कौन सा खुदा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है ना। और उसका कौन सा खुदा है कि उसको नहीं बचा पा रहा है ना। और लोग कितना अंधभक्त बन गए हैं, लोग कितना स्वार्थी बन गए हैं कि अपने लालच, लोभ के कारण क्या कर रहे हैं, दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, है ना। दूसरे को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, है ना। दूसरे को लूट रहे हैं। लेकिन एक ऐसा सच्चा परमेश्वर है, एक ऐसा खरा परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है इस पूरे जहान का जो मालिक है, वो कहता है आपको, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप इस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अब्बा पिता कहने के लायक हैं? है ना? क्या आपने अब्बा पिता कहने के लायक अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया है? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा परमेश्वर? आप ऐसा कह सकते हैं? वो कहता, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, है ना? वो आपके प्राण की रक्षा करेगा। और लोग ईश्वर के नाम पे अपना प्राण को दे रहे हैं, है ना? गँवा रहे हैं। ऐसा संसार में आज अंधभक्ति है ना? लोग यदि पेड़ को पूज रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं, है ना? पानी को पूज रहे हैं। पानी लोगों का जीवन बदल देगा, है ना? पानी लोगों का पाप क्षमा कर देगा। इस तरह का लोग भावना है ना, लोगों के बीच में।
लेकिन सोचिए कि जो सच्चा परमेश्वर है, जो पूरा कायनात का मालिक है, वो कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। ये वादा एक इंसान से परमेश्वर कर रहा है, लेकिन इंसान इस परमेश्वर को जानता ही नहीं है ना? स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो स्पष्ट लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सोचिए, क्या ऐसे भले परमेश्वर को, और कहीं पे ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है इसके लिए इतना पैसा दो, इसके लिए इतना पैसा दो, 1000 रुपया, ब्रैकेट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। परमेश्वर आपको शर्तों के अनुसार नहीं बचाता है ना? परमेश्वर आपको, मतलब क्या कहें, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि ऐसा कोई परमेश्वर ही नहीं है। निस्वार्थ परमेश्वर है ना? ये परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। ये परमेश्वर लुटेरा परमेश्वर नहीं है कि आपको लूट के खा जाएगा। लेकिन आज इस परमेश्वर के अलावा कई इसके जैसे ढोंगी परमेश्वर बन गए हैं ना, इसी के नाम पे है ना, परमेश्वर के नाम पे, ईश्वर के नाम पे आज ऐसे कई ढोंगी परमेश्वर बन गए हैं, है ना? माता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर, कौन कौन सा परमेश्वर निकाल रहे हैं ना लोग। अन्य जातियों में अलग परमेश्वर है ना, विश्वासियों में अलग परमेश्वर। सोचिए कितना गलत शिक्षा, कितना गड़बड़ वाली शिक्षा है। लेकिन अगर आप स्पष्ट वचन को पढ़ेंगे है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने वीडियो में कि आप वचन को खुद से पढ़ें, आप वचन को खुद से जानें, आप वचन की बातों को खुद से परमेश्वर से पूछें, तो आपको परमेश्वर अपनी बातों को बताएगा, है ना? इसलिए कहता है यहोवा सारी विपत्ति से, सोचिए दुनिया का सारा विपत्ति से आपको बचाएगा। और बचाया भी। कोरोना में कितने लोग पार हो गए, लेकिन आपको बचाया ना। आज आपको बचा के रखा है, तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आज मुझे बचा के रखा है, तभी तो मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ उससे संबंधित, है ना? तो बात को समझिए, यहाँ पे क्या कहता है ना, विपत्ति से क्या करेगा, सारी विपत्ति से आपको क्या करेगा, रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सोचिए, आपके प्राण को बचाएगा, आपके जीवन को बचाएगा, है ना, आपको मरने से बचाएगा, है ना। हालांकि आप यदि अपने समय के अनुसार जरूर आप यदि अपने शरीर को छोड़िएगा, है ना, जिसको बोलते हैं प्रभु में सो गया, लेकिन आप उस सच्चे परमेश्वर को जानेंगे तब ना। आज तो झूठ परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर है ही नहीं, उसके पीछे लोग पागल है, इतना पागल है कि अपना प्राण देने तक को तैयार है। लेकिन वही प्राण के बारे में कहता है कि प्राण की रक्षा करेगा। एक है कि आप खुद प्राण दे रहे हैं परमेश्वर के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, यहां तक कि दूसरे का प्राण ले भी रहे हैं। और एक ऐसा परमेश्वर जो आपके प्राण को बचाने की बात कर रहा है। सोचिए आप किस परमेश्वर या किस चीज में आप फंसे हैं, जो ऐसे भले परमेश्वर को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं ना। ईटा बालू सीमेंट, है ना, प्राकृतिक, इन सारी चीजों में आप कहीं तो नहीं फंस गए। जितना जल्दी हो सके अपने आप को जांचिए, और इस सच्चे परमेश्वर जो कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, है ना। और 8वां में क्या कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सोचिए, क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो आज ईश्वर के नाम पे, है ना, अपने पाप क्षमा के नाम पे तीर्थ जा रहे हैं? क्यों फिर वो मर जा रहे हैं? क्योंकि वे वैसे परमेश्वर को नहीं जानते। अगर वो ऐसे परमेश्वर को जानते, अगर ये सच्चे परमेश्वर को जानते, तो अपने जान को नहीं गंवाते, अपने प्राण को नहीं गंवाते, अपने प्राण को बचा लेते, है ना। बात को समझिए, वचन में क्या कहा जा रहा है ना। सोचिए उसके चलते कितना नुकसान कर रहे हैं, देश का, समाज का, नगर का, है ना, लोगों का। इस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को नहीं जानने के कारण ये सारी समस्याएं, ये सारी गड़बड़ियां इस संसार में चल रहा है ना। पुलिस वालों में गड़बड़ियां, जज कलेक्टर जो बड़े बड़े बनते हैं, है ना, सब में गड़बड़ियां, नेताओं में गड़बड़ियां, फिल्म इंडस्ट्री में गड़बड़ियां, है ना, विश्वासियों के बीच में गड़बड़ियां, है ना। आपको परमेश्वर रक्षा करेगा, इस बात को लोग नहीं जानते, है ना।
इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपका सही रक्षक है ना? इसलिए तो कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सोचिए, वो सदा का रक्षक है। कोई घड़ी, कोई समय का रक्षक नहीं है कि इतना से इतना टाइम तक, नहीं। और कोई ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है कि इतना पैसा लेगा तब रक्षा करेगा, इतना लेगा तब दे आपका काम करेगा, नहीं। यहाँ तो आप एक काम अगर सरकारी कराने चल जाइए तो 75 गो दलाल खोजना पड़ेगा। यहाँ इतना पैसा दो, वहाँ उतना पैसा दो। लेकिन ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि सदा तक तेरी रक्षा करेगा। क्या आप आज ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? आज आप अपने घर वालों से डर जाते हैं, है ना? अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास भी करते हैं, ऐसे सच्चे परमेश्वर पे आप अगर विश्वास करते हैं, तो आज आप अपने घर वालों से डर जाते हैं, अपने मोहल्ले वालों से डर जाते हैं, अपने समाज वालों से डर जाते हैं, अपने देश, अपने दुनिया वालों से डर जाते हैं, है ना? वही निकम्मा समाज जो आज आपको कुछ नहीं दे पा रहा है ना? है ना? कुछ नहीं दे पा रहा है। एक बेहतर समाज नहीं दे पा रहा है, समाज जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, है ना? आज समाज में पाप है, गुनाह है, अपराध है, हीन भावना है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, लालच है, घमंड है। ये सारी बातें आज दुनिया के अंदर भरा पड़ा है ना? और ऐसा के बीच में, है ना, इन सारी गड़बड़ियों के बीच में, इन सारे झूठ के बीच में, इन सारे फरेब के बीच में, इन सारे मतलब क्या कहें, दुनिया को अगर आप देखेंगे तो आप दुनिया में जीने का मन नहीं करेगा, ऐसा दुनिया बन गया है। और इन सब पूरे दुनिया में ही सोचिए एक परमेश्वर ऐसा है जो आपको कहता है कि सारी विपत्ति से क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। और क्या कहता है, आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, अब से लेकर सदा तक करूंगा। सोचिए, सदा तक करूंगा। इसके लिए कोई यदि मतलब हम ठेका नहीं लेंगे, इसके लिए कोई हमें दे मतलब यदि ब्रैकेट में दे पैसा नहीं लेंगे, है ना? लेकिन आज यदि परमेश्वर को कैसा पैसा में तौल देता है लोग, है ना? कहता है कि पैसा दे के धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन करवाता है। बताइए, है ना? तुम्हारा औकात है अगर परमेश्वर का, अगर यदि जो पैसा अगर परमेश्वर अगर पैसे से खरीदा जाता है तो तुम्हारा क्या किसी का भी औकात नहीं होता कि परमेश्वर को खरीद सके, है ना? कोई माई का लाल परमेश्वर को खरीद नहीं सकता था अगर पैसा से परमेश्वर मिलता तो, है ना? क्योंकि उसका कीमत को कोई चुका नहीं सकता था, है ना? उसका कीमत को यीशु मसीह ने चुकाया, है ना? और पैसे से आप परमेश्वर को तौल देते हैं। औकात है तुम्हारा परमेश्वर को खरीदने का? बात करते हो पैसे की। एक कागज का नोट में परमेश्वर नहीं बिकता है ना? तुम्हारा परमेश्वर भले पैसे में बिकते होंगे, है ना? तुम्हारा परमेश्वर भले पैसे में दे खरीदे और बेचे जाते होंगे, लेकिन ये सच्चा परमेश्वर, ये खरा परमेश्वर पैसे में नहीं बिकता। समझो इस बात को, है ना? इसलिए ऐसा कहता है कि वो सदा का रक्षक है ना? सदा सर्वदा तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, है ना? क्या आप ऐसे भले परमेश्वर को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, बाइबल पढ़िए, सीखिए, जानिए, खोलिए, है ना? आज इतनी साधन है लेकिन आप ऐसे परमेश्वर को नहीं जानते। कितना दुख की बात है, कितना शर्म की बात है। आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।